दोस्तों आज हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो सालों साल बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त चलता है और इसकी ग्रोथ जो है वो बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त होती है क्योंकि आगे सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है। तो इसकी केयर की आज हम बात करेंगे, आप किस तरीके कर सकते हैं और किस तरीके से आप लगा सकते हैं, आपने कौन कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करनी है। आज मैं सारा तरीका इस वीडियो में बताऊँगा आपको। तो आप किस तरीके घर में लगा के आप गुलाब का जो फूल है वो बड़े साइज़ का फूल आप ले सकते हैं और किस तरीके आपने इसकी कटिंग करनी है और कौन से दिनों में आपने कटिंग करनी है, मैं सब चीज़ें आज आपको बताऊंगा। तो जी दोस्तों आज हम आ जाते हैं इसके मुड में। ये जो मिड है आपका इसके लिए लगाने के लिए आपने कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने मिट्टी जो है वो भल मिट्टी आपने लेनी है। डीकम्पोस्ट खाद, गोबर की खाद आपके पास है तो इस्तेमाल कर लें। आपके पास डीकम्पोस्ट खाद है, पत्तों की खाद है, आप वो इस्तेमाल कर लें। आपके पास दो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, भल मिट्टी और पत्तों की खाद, या फिर आपके पास डीकम्पोस्ट गोबर की खाद आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो आप अपना गुलाब जो है तैयार कर सकते हैं। आपके लिए मैं अब सबसे बड़ी बात कर दूं आपके वो, तो आपने इसकी केयर जो है वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं घर में। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका फूल जो है गुलाब का वो बड़े साइज़ का होगा। तो आपने मुड में जो है आपने गोडी अच्छी तरीके करनी है। गोडी करने के बाद आपने एलोवेरा जेल का जो पौधे का पत्ता होता है वो एक अच्छी तरीके से बारीक बारीक काट लेना है और जो मिट्टी जो है गोडी करके अच्छी तरीके मिक्स कर देना है उसको। तो ऊपर से आपने तकरीबन 2 मुठ जो है आपने डीकम्पोज खाद, गोबर की खाद जो होती है वो आपने डाल देनी है, अच्छी तरीके गोडी कर देनी है। तो फिर आपने इसको एक दिन आपने छोड़ देना है, फिर इसको बाद आपने इसको पानी देना है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको पानी देने के बाद आपने फिर बार बार जो है पानी नहीं देना। आपने जब मिट्टी खुश्क हो जाए फिर आपने पानी देना है। तो आपका पौधा जो गुलाब का है वो बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त फूल निकालेगा और बड़े साइज़ का फूल होगा। जिस तरीके ये बड़े साइज़ का फूल अब निकाल रहे हैं तो अभी भी साइज़ छोटा है, लेकिन अभी हमारी जो खाद जो है वो आ गई है, हमने तैयार की है। पत्तों की खाद जो है वो हमने खुद तैयार की है, मैं आपको दिखा दूंगा वो भी किस तरीके से हमने तैयार करके रखी हुई है, बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं इसके जो गोडी करने के बाद इसको डालूंगा तो फिर मैं भी आपको अपडेट करूंगा उस खाद के डालने के बाद भी। तो जी दोस्तों ये बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब निकल रहा है। तो ये येलो कलर का गुलाब है, वलैती गुलाब है। आप इसकी कटिंग करना चाहें तो अभी आप इसकी कटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आप टहनियाँ देख रही हैं ये कच्चियाँ टहनियाँ, आपने कम से कम यहाँ से आपने इसकी कटिंग जो है कर देनी है सारे गुलाब की। तो फिर जो है एक नई टहनियाँ निकालेगा और नए पत्ते निकालेगा आपका गुलाब, इस तरीके से फ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त पत्ते निकालेगा। तो आप जो अगर आपने गमले में लगाया हुआ है तो कम से कम ही आप जो है 18 इंच का गमला या 16 इंच का गमला इस्तेमाल करें। तो आपका जो गुलाब है वो इस तरीके के बड़े बड़े माशाल्लाह फूल निकालेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर डोडियाँ लगी हुई हैं। ये दूसरा जो है फूल निकल रहा है, ये भी अभी छोटे साइज़ का है। तो अभी हमने इसको कुछ भी नहीं डाला हुआ, लेकिन इसको जो है आज हम ये चीज़ें हम डालेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ जो खाद हमने तैयार की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हम पत्तों की खाद तैयार की है। पहले जो हम इस्तेमाल चीज़ करते हैं इसीलिए फिर आगे भी लोगों को अपडेट करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो है वो गुलाब और पौधों के लिए इस्तेमाल किया करें। तो जी दोस्तों ये आपको जो गुलाब का पौधा है, सीज़न आने वाला है, सर्दियों के सीज़न में इसका गुलाब का सीज़न होता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसके फूल होते हैं, इतने इतने बड़े माशाल्लाह फूल होते हैं। तो आपको जो गुलाब का पौधा है, इतना बड़ा जो आपको पौधा है, आपको 250 से 300 तक आपको 12 इंच के गमले में मिल जाएगा। तो आप घर में लगाने का तरीका मैं आज आपको बता देता हूँ। अगर आपने गमले में ही लगाना है तो आप डीकम्पोज खाद और गोबर की खाद, या आपके पास भल मिट्टी, अच्छी भल मिट्टी हो, बारीक घस्सू मिट्टी जिसको बोलते हैं, जिसमें रेतली मिट्टी होती है, वो आप इस्तेमाल करें। तो आपका पौधा जो है वो बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त फूल निकालेगा। आप कम से कम 16 से 18 इंच का गमला इस्तेमाल करें तो आपका पौधा जो है बड़े बड़े फूल माशाल्लाह देगा। जी आप देख सकते हैं, ये देखें ये येलो कलर के गुलाब लगे हुए हैं। तो इस पर ये देखें ये वाइट हो जाता है बाद में। आपका येलो कलर का जो आप गुलाब लगाते हैं तो इस तरीके थोड़ा सा वाइट शेड देने लग जाता है, लेकिन ये भी येलो कलर का ही गुलाब है तो वाइट शेड इसका बाद में हो जाता है। तब जब 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं तो इसका वाइट शेड हो जाता है।
तो ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब होता है। आप ये विलायती गुलाब है, ये सालों साल इसी तरीके लश ग्रीन रहता है। लेकिन जब गर्मी शुरू होती है तो ये इसके फूल नहीं आते। जब सर्दी शुरू ही होती है तो माशाल्लाह इसके फूल जो आने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसकी कटिंग जो है वो एक दफ़ा लाजमी कर दिया करें। आपका पौधा है वो बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त, उस ऊपर जो है इसी तरीके ये आप देख सकते हैं ऊपर जो है पत्तियां निकाल रहा है और ब्रांचेस नहीं निकाल रहा है। तो आप इसकी कटिंग लाजमी किया करें ताकि जो गुलाब हमारा जो है वो भर जाए फूलों से और पत्तों से और बेहतरीन चले। तो जी आज हम बता देते हैं कि हमने जो खाद इस्तेमाल करनी है वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ, हमने तैयार करके रखी हुई है। तो जी दोस्तों हम चलते हैं खाद की तरफ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो जी दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमने पत्तों की खाद जो है हमने तैयार की है। तो अभी हम इसको मिट्टी को मिक्स करेंगे इसके अंदर, तो बाद में हम सब पौधों को डालेंगे। तो हमारे पौधे जो हैं सर्दियों में बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो करेंगे और लश ग्रीन रहेंगे। इसमें गोबर की खाद भी हमने मिक्स की है, बाहर से मंगा के। हमने पत्तों की खाद जो है वो हमने खुद तैयार की है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हमने खाद तैयार की है, ठीक है। तो बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त ये खाद है, आप अपने घर में खुद तैयार कर सकते हैं। एक छोटा सा बड़ा सा खड्डा मारें, जो आपके पत्ते जो गिरते हैं पौधों से वो आप उसके अंदर डालते जाएं, ठीक है। तो उसको ऊपर से मिट्टी से ढाँप दें, ठीक है। आपकी खाद जो है बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भाई हमारे जो हैं पत्ते जो इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये भी हम एक खड्डा बनाया हुआ है उसमें डालेंगे, तो हमारी जो खाद है वो बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। जी आपने देखा है कि हमने गुलाब के बारे में आपको मालूमात दे दी है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद आसिफ को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।